नमस्कार दोस्तों। आज आज सबके बीच वर्तमान हिंदी परिदृश्य के सबसे क्रांतिकारी कवि अदम गौंडवी जी की कविता जिसके सम्मोहन में पागल प्रस्तुत है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अदम गौंडवी जी सबसे बेहतरीन क्रांतिकारी कवि हैं जो सच को सच कहते हैं और जीवन के उन आयामों को दिखाते हैं जिसको बड़े बड़े साहित्यकार अपने साहित्य में विभिन्न संकुचित मानसिकताओं के कारण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां याद आती हैं इस परिदृश्य में कि तुमने जितनी रासें तानी मोड़ी हैं, तुमने जितनी सांसें खींची छोड़ी हैं, उनका हिसाब दो और करो रखवाली, आने वाला है कर सांसों का माली। इसी संदर्भ को जोड़ती हैं। तो जो ये प्रस्तुत कविता जिसके सम्मोहन में पागल एक सामाजिक चिंतन प्रधान कविता है जो कुछ इस प्रकार है। जिसके सम्मोहन में पागल धरती है, आकाश भी है, एक पहेली से ये दुनिया, गल्प भी है, इतिहास भी है, चिंतन के सोपान पे चढ़कर चांद सितारे छू आए, लेकिन मन की गहराई में माटी की बू बास भी है। मानो मन के द्वंद्व को आखिर किस सांचे में ढालोगे, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में ओशो का संन्यास भी है। अमृत की बूंदें बरसी थी तब हमने मुंह फेर लिया, अमृत की बूंदें बरसी थी तब हमने मुंह फेर लिया, आज खुशी से जहर पी रहे और उसका एहसास भी है। इंद्रधनुष के पुल से गुजरकर उस बस्ती तक आए हैं, इंद्रधनुष के पुल से गुजरकर उस बस्ती तक आए हैं, जहाँ भूख की धूप सलोनी चंचल है, बिंदास भी है। कंक्रीट के इस जंगल में, वर्तमान परिदृश्य की बात कर रहे हैं, कंक्रीट के इस जंगल में फूल खिले पर गंध नहीं, कंक्रीट के इस जंगल में फूल खिले पर गंध नहीं, स्मृतियों की घाटी में कहने को मधुमास भी है, स्मृतियों की घाटी में कहने को मधुमास भी है। यहाँ पर कंक्रीट के जंगल से आशय यह है कि मानव शरीर प्राकृतिक है। हमने वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से इतनी उन्नति कर ली है कि जीवन बहुत आधुनिक हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इस विलासिता ने मानव मन के साथ जीवन या संपूर्ण पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, और जो इस देह की सार्थकता है उसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो कंक्रीट का मतलब ये हो गया कि हमने इतना विकास कर लिया है कि सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं विकास के नाम पर। लोग अब सच्ची खुशियों में नहीं बल्कि पुरानी यादों में जीना चाहते हैं। मनुष्य में विज्ञान और विकास में बहुत प्रगति कर ली, लेकिन उसके अंदर का संघर्ष, भावनाएं और सच्ची खुशियाँ कहीं ना कहीं खोती चली जा रही हैं। आधुनिक जीवन में चमक तो है लेकिन संवेदनाएं कम हो रही हैं। यहाँ कोई बताता है कि जीवन में भोग और त्याग दोनों साथ साथ चलते हैं, आनंद भी और आध्यात्मिकता भी, लेकिन व्यक्ति को जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना उसका मन अधिक के भोगों की ओर हो और उसका मन वहाँ से डाइवर्ट होकर सार्थकता की ओर जाए। मानो चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन उसको अपनी जो मिट्टी है उसके देश की, उसकी सुगंधित बास उसके मन में रहनी चाहिए। मातृभूमि के प्रति उसकी संवेदनाएं सदैव जीवित रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।